देश के हर युवा को और देश के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। हमेशा कोशिश तो यही रहती है किसी भी फिल्म द्वारा कि जो घटित हो रहा है वहाँ पे सीधा ऑडियंस को ले जाए और एक ऐसा उनको साक्षी बनाए जैसे कि मानो उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। The film was about the direct action day, and well, it was just full of a lot of sensitive issues that a very dark period in our country's history. हर एक बंगाली को, चाहे वो बंगाल में हो, भारत के किसी अन्य हिस्से में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक बंगाली को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें वो कड़वा सच दिखाया गया है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते हैं। आज ये फिल्म देखकर जितने भी अंदर की भावनाएं थी उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। देश में रहने वाला हर इंसान भारतीय है। अगर पुलिस फोन करके थिएटर ओनर्स को और मॉल्स को बोलेगी कि ये फिल्म दिखाया तो देख लेना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश के यूथ को जानना और हमें भी रिकलेक्ट करना। हम शायद अपनी आज़ादी में इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं कि भूल गए हैं कि क्या क्या प्राइस देना पड़ा है। तो और यूथ समझे कि आज वो जिस जिंदा दिली से इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं उसके लिए लोगों ने कितनी मशक्कत की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, एक तो इस फिल्म को देखने के बाद एकदम रिएक्शन देना बड़ा मुश्किल है। स्तब्ध होते हैं इस तरह की। विवेक अग्निहोत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह का भारत विभाजन के समय जिस प्रकार के तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई और भारत विभाजन के समय की जो सच्ची घटनाएं हैं उन घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, वास्तव में विभाजन के समय क्या क्या हुआ और किस तरह से तुष्टीकरण ने देश को नुकसान किया, देश के हर युवा को और देश के सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं विवेक अग्निहोत्री जी को उनके प्रशंसा करना चाहता हूँ, पूरी टीम को, कि उन्होंने भारत विभाजन के सब्जेक्ट पर इस बंगाल फाइल फिल्म को बनाया। मुझे विपक्ष के बारे में कुछ बोलना नहीं। मुझे जो मेरा अपना रिएक्शन है वो बता रहा हूँ कि तुष्टीकरण और भारत के विभाजन के समय की सच्ची घटनाओं पर आधारित उन विषयों को देश के लोगों के सामने लाना, अपने युवा लोगों के सामने लाना, देश के नागरिकों के सामने लाना 78 साल बाद, ये अपने आप में एक बड़ा प्रयास है। सर, अग्निहोत्री भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो तमाम नेता हैं उनसे कहिए कि इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और हमारी जो युवा है उसे भी इस मूवी को देखेगा। तो दिल्ली का क्या कुछ है? बिल्कुल, सबको देखना ही चाहिए। अच्छा विषय है। इसके बारे में मैं इसको जवाब नहीं दे सकता। बंगाल फाइल्स ये मूवी सब लोग देख रहे हैं और भारत के विभाजन का और तुष्टीकरण का जो राजनीति है उसका बहुत ही कड़वा सच, पीड़ादायक सच दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि सिनेमा की ये जिम्मेदारी है कि वो अतीत के और वर्तमान के सत्य को दिखाए और विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी पूरी टीम ने इस जिम्मेदारी को और अपने धर्म को निभाया है। इसके लिए उनका अभिनंदन। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को, जो भी जागरूक नागरिक हैं इस देश के, उनको सबको एक बार ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। बंगाल में इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश वही करते हैं जिनके पास कुछ छिपाने के लिए होता है, जिनका जो अस्तित्व है वो झूठ पर टिका हुआ होता है। और मुझे लगता है कि हर एक बंगाली को, चाहे वो बंगाल में हो, भारत के किसी अन्य हिस्से में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर एक बंगाली को इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें वो कड़वा सच दिखाया गया है जिसे कुछ लोग छिपाना चाहते हैं। My name is Harshita. The film was about the direct action day, and well, it was just full of a lot of sensitive issues that a very dark period in our country's history. And that's it. That's all I want to say. Thank you. रश्मिधर, आज ये फिल्म देखकर जितने भी अंदर की भावनाएं थी उनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। सच्चाई को देखकर आपको एहसास होता है कि कितनी परतें जो है वो हमारी हिस्ट्री में छुपी हुई है और जिनको अभी भी कुरेदना बाकी है। मैं दाद देती हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, पल्लवी जोशी जी को और अभिषेक जी को, जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाकर समाज को एक आईना दिखाया है जागरूकता का। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी सभी युवाओं से, सभी लोगों से कि इस फिल्म को जरूर देखें और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करें कि किस तरीके से समाज को गुमराह किया गया है हमारे लोगों ने, जिन्होंने सच्चाई जो है वो आज तक छुपाई
इसको देखकर आपको एहसास होगा कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री जो थी, हमें आज़ादी किस तरीके से मिली और उसमें आज़ादी में कितनी परतों को छुपाया गया। हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है, तो आप सब लोग इसे अवश्य देखिए। धन्यवाद। देश में रहने वाला हर इंसान भारतीय है के बाहर आए हैं, जिसने रुला दिया, अंदर से रूह तक को हिला दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो दिखाया गया वो कोई प्रिटेंस नहीं था, वो कोई स्टोरी तहत नहीं था, इट वॉज ऑल ट्रूथ। बहुत ज़रूरी है आज हमारे देश के यूथ को जानना और हमें भी रिकलेक्ट करना। हम शायद अपनी आज़ादी में इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं कि भूल गए हैं कि क्या क्या प्राइस देना पड़ा है। तो और यूथ समझे कि आज वो जिस जिंदा दिली से इस आज़ाद भारत में जी रहे हैं, उसके लिए लोगों ने कितनी मशक्क़त की है। इस फिल्म ने जो परफॉर्मेंसेस है उसके लिए मैं कहना चाहूँगी पल्लवी जी, एकलव्य जी, कमाल की एक्टिंग। विवेक जी चाहते हैं कि ये फिल्म ऐसे ही बस चंद चुनिंदा लोगों के बीच देखी जाए और बंद हो जाए फिर शेल्फ में जाके। चाहते हैं हम लोग कुछ करें। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने अपने ग्रुप में इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊँ। कुछ अपनी तरफ से भी ऐसा करूँ कि इसके शोज़ हम कुछ कर सकें हमारे अपने निवास में, राजनिवास में, अगर हम कुछ ऑर्गेनाइज कर पाएँ। और बैन जो बंगाल में जो बैन लगा है उसके लिए आवाज़ उठाने की भी ज़रूर पुरजोर कोशिश हम करें। थैंक यू फॉर दिस लवली फिल्म विवेक जी। थैंक यू। पल्लवी जी, आप इसमें किरदार क्या है? तो मूवी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हम रियलिटी में बंगाल में खड़े हैं। इसमें दर्द एक दिखा, भयानक दर्द दिखाया क्या है? नहीं, ये तो मतलब अगर आप ये कह रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमेशा कोशिश तो यही रहती है किसी भी फिल्म द्वारा कि जो घटित हो रहा है वहाँ पे सीधा ऑडियंस को ले जाए और एक ऐसा उनको साक्षी बनाए जैसे कि मानो उन्हीं के सामने सब कुछ हो रहा है। तो इसी मंशा से हमने ये फिल्म बनाई थी। अगर आपको वैसा लग रहा है कि वाकई में वहीं पे है हम, तो इसका मतलब है आर्ट में हम लोग सफल रहे हैं। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं वो मूवी को देख के घबरा गई है बंगाल की सरकार, इसलिए मूवी को रिलीज नहीं करी? अब देखिए, बंगाल की सरकार के बारे में तो विवेक ने ऑलरेडी टिप्पणी कर ही दी है, उसके आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। पर हाँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मैं सिर्फ अपनी फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी आर्टिस्ट के लिए किसी भी तरह का बैन जो होता है वो सही नहीं है, न सिर्फ आर्टिस्टों के लिए, सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये लोकतंत्र है। यहाँ लोगों के हिसाब से सब चलना चाहिए, सरकार के हिसाब से नहीं चल सकता। तो बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है। विवेक जी ने अब तक काफ़ी अच्छी मूवी बनाई है कश्मीर फाइल को लेकर, और हर मूवी के अंदर एक रियलिटी दिखाई गई है, मगर उस जिस राज्य की मूवी बनाई है उस राज्य में रिलीज नहीं होने दिया आज तक। नहीं, ऐसी बात नहीं। कश्मीर फाइल्स कश्मीर में रिलीज हुई थी। मगर वहाँ भी बैन लगा, शुरू में लगा था बैन। नहीं, बैन कभी नहीं लगा था, वहाँ सिनेमा घर ही नहीं था फिल्म दिखाने के लिए। लेकिन कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद जब वहाँ स्थिति में सुधार आया, जब वहाँ पे वापस सिनेमा हॉल्स खुलने लगे, तो बाकायदा कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग हुई है वहाँ पे। देखिए, हमने फिल्म में एक डायलॉग है कि बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं, एक भारत का और एक उन लोगों का। और ये जो हमने फिल्म में बोला है वो सत्य साबित कर दिया है वहाँ पे। हमारी फिल्म को वहाँ पे जो बैन किया गया है वो अपने आप में जो फिल्म की थीम है उसको साबित करती है। और जो आपका सवाल है तुष्टीकरण का, अगर फिल्म वहाँ पे रिलीज़ नहीं करने दी गई है तो पक्का किसी को खुश करने के लिए तो की गई होगी, किसी को नाराज़ करने के लिए तो किया नहीं जाता है। और जो लोग नाराज़ हैं, जो देखना चाहते हैं, वो सबके सामने है। सवाल ये है कि बंगाल की अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन फिल्म देखना चाहती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली सर्टिफाइड है, दुनिया में किसी को हक नहीं है उसे बैन करने का। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो स्टेट कंट्रोल करे और फिल्म को पीसफुली रिलीज़ करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि भारत में इस तरह का फैशिज्म, इस तरह का डिक्टेटरशिप, इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है और सब खड़े होकर देख रहे हैं। हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, लोग देख रहे हैं। और ये बहुत कलाकारों के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए बहुत दुख की बात है। बंगाल के अंदर मूवी चलाने के लिए क्या आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हम तो सब लीगल करना चाहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट तभी जा सकते हैं जब हमारे पास कोई सबूत हो। अगर पुलिस फ़ोन करके थिएटर ओनर्स को और मॉल्स को बोलेगी कि ये फ़िल्म दिखाया तो देख लेना, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, तो हिंदुस्तान में वैसे ही आप जानते हैं सब लोग पुलिस से कितना डरते हैं, सरकार से कितना डरते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पे बंगाल में रहना है तो वही करना होगा जो वहाँ पे बोला जाता है।
है।